नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर एक कहानी आया हूँ। ये कहानी उत्तराखंड की लोक कथा है। इसका शीर्षक है चौलाई के दाने। ये कहानी बहुत पुरानी है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सदियों पुरानी बात है। कुमाऊं के जंगलों में एक विधवा बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बेटी थी। बेटी का नाम था बानी। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई तो उसके ये बच्चे अनाथ हो गए। 7 लड़कों को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन वे 7 भाई मिलकर एक साथ शिकार खेलने निकले। उन्होंने अपनी बहन बानी से कहा, तुम हमारे लिए भोजन बनाकर रखना, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। भाइयों के जाने के बाद झोपड़ी में बानी अकेली रह गई। बानी ने आग जलाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खीर उबलकर चूल्हे में गिर गई। इससे आग बुझ गई। ये वो दौर था जब लोग पत्थर घिसकर आग जलाते थे। अक्सर लोग एक दूसरे से शाम के समय आग मांग कर भी लाते थे। बानी बहुत परेशान हुई। वह आग कैसे जलाती? उसके आसपास कोई घर भी नहीं था। अब वह आग कहां से मांग कर लाए? वह अपनी झोपड़ी से निकलकर जंगल में दूर तक निकल गई। देखने लगी कि कोई घर मिले तो वहां से आग मांग लूं। चलते चलते उसे एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उसने मकान के सामने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक औरत ने खोला। औरत ने बानी को देखकर कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, यह एक राक्षस का घर है, वह अभी आने वाला ही है, तुम्हें देखेगा तो तुम्हें खा जाएगा। बानी ने कहा, बहन मुझे थोड़ी सी आग चाहिए, खाना बनाना है, बड़ी जोर की भूख लगी है। वह औरत राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जब बानी ने उसे बहन कहा तो उसे बानी पर दया आ गई। उसने बानी को जल्दी से थोड़ी सी आग दे दी। उसने उसे चौलाई भी दी और कहा, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। ऐसा करना कि रास्ते में इस चौलाई के दाने को गिराती जाना। जहाँ भी 2 रास्ते मिले वहाँ के बाद चौलाई मत गिराना। इससे राक्षस रास्ता भटक जाएगा और तुम्हारे घर तक नहीं पहुँच पाएगा। याद रखना, इस चौलाई को अपने घर तक मत ले जाना, नहीं तो राक्षस वहीं पहुँच जाएगा। बानी अपने साथ चौलाई ले गई और उसके दाने रास्ते में गिराती गई। वह जल्दी जल्दी जा रही थी। वह राक्षस की पत्नी की बात भूल गई। उसने पूरे रास्ते पर चौलाई के दाने गिरा दिए। कुछ दाने अपने घर तक भी ले गए। जब राक्षस अपने घर लौटकर आया तो उसे मनुष्य की गंध होने लगी। वह समझ गया कि आज जरूर कोई मनुष्य मेरे घर आया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, आदमी की गंध आ रही है, क्या कोई आदमी हमारे घर आया था? उसकी पत्नी ने कहा, नहीं तो, यहाँ तो कोई नहीं आया। राक्षस ने अपनी पत्नी को पहले तो खूब डांटा, फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे उसकी पत्नी ने राक्षस को बानी के आने की खबर बता दी। यह सुनते ही वह राक्षस बानी की तलाश में निकल पड़ा। वह चौलाई के बीच देखता हुआ बानी की झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी में बानी अकेली थी। तब तक उसके भाई नहीं लौटे थे। उसने अपने भाइयों के लिए खाना बनाकर 7 थालियों में परोस कर रखा हुआ था। राक्षस को देखकर वह डर गई और पानी के पीपे में छिपकर बैठ गई। राक्षस ने सारा खाना खा लिया। खाने के बाद वह पानी के पीपे की ओर गया। सारा पानी पीने के बाद उसने खाली पीपे में बैठी बानी को भी पकड़ लिया। वह बानी को जीवित निगल गया। खा पीकर राक्षस झोपड़ी के दरवाजे पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। जब बानी के भाई लौट कर आए तो उन्होंने राक्षस को दरवाजे पर सोते हुए पाया। उन्होंने देखा कि बानी घर में नहीं है। वे समझ गए कि जरूर इस राक्षस ने हमारी बानी बहन को खा लिया है। उन्होंने तुरंत राक्षस के हाथ पैर काट डाले, फिर उसका पेट फाड़ डाला। राक्षस मर गया और उसके पेट से बानी भी निकल आई। इसके बाद वे भाई बहन सुख पूर्वक रहने लगा। जब भी वे कभी बाहर जाते तो कोई ना कोई भाई बानी के पास जरूर रह जाता। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड की लोक कथा था। आप हमें बताएं कि आपको ये लोक कथा कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।